काफ़ी वर्षों के बाद दोस्तों इस बार प्री मॉनसून सीजन में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और कई बार भारत में अगर बारिश की बात होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कंसीडर करते हैं या चिंता जताते हैं या बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं तो सिर्फ मॉनसून वर्षा को लेकर के होते हैं और सभी उसी पर चर्चा भी करते हैं। लेकिन मॉनसून से पहले या मॉनसून के बाद वाला जो सीज़न होता है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन सकता है अगर ज़्यादा बारिश होती है या कम बारिश होती है तो। लेकिन उसके बारे में चर्चाएं बहुत कम की जाती हैं और लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि पूरे 3 महीनों का जो समय है उस दौरान किस तरह के मौसमी परिदृश्य हो सकते हैं, अगर इसका भी अनुमान समय से पहले जारी किया जाए, इसका भी विश्लेषण किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए तो आपको निश्चित तौर पर काफ़ी मदद मिलेगी। फिलहाल इस पर हम कोशिश करेंगे कि किस तरह इसको और दूर तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसको रीड किया जा सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और इन कंडीशंस में कैसा मौसम रह सकता है, इसके बारे में बताएं। लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा मैं आज 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई के मौसम की। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में ही बता दूं कि 2 और 3 मई को उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं इन भागों में कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। आशंका इस तरह की है कि जैसी बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में केदारनाथ में हुई थी, ऐसी कुछ कुछ घटनाएं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले दिनों में हो सकती हैं। अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर जो चार धाम यात्रा इस समय शुरू हुई है उत्तराखंड में, इन भागों में लोगों को अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है माता वैष्णो देवी धाम जाने वालों को और साथ ही साथ उत्तर भारत के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में और साथ ही उससे सटे मैदानी इलाकों में भी लोगों को आने वाले दिनों में सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल ये आज का अनुमान है, आज की स्थिति है। आज 29 अप्रैल है और आज अनुमान ये है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश के, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई शहरों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लद्दाख में बहुत ज़्यादा बारिश के चांस नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर, राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। आज सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं पर नजर आ रही है तो वो है मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान के जो मध्य क्षेत्र हैं और कुछ गुजरात के हिस्से और साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और इसके अलावा ये ओडिशा का कुछ हिस्सा और साथ ही तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। इधर अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में इस तरह से पूरी तरह क्लियर वेदर नहीं रहेगा, कुछ बादल ज़रूर यहाँ पर दिखाई देंगे, कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। लेकिन बाकी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम रहने वाली है बारिश की और कल से यहाँ पर ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं 30 अप्रैल को किस तरह का मौसम रहेगा। 30 अप्रैल को यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी 7 सिस्टर स्टेट्स में कई जगहों पर और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भारत और दक्षिण भारत के भागों पर जो बारिश का क्रम है दोस्तों उसी तरह से रहेगा। मध्य प्रदेश के सेंट्रल पोर्शन में और ईस्टर्न पोर्शन में, साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ, कर्नाटक के लगभग सभी शहरों में और तेलंगाना में कई जगहों पर, केरल और आंतरिक तमिलनाडु में वेल्लोर और मदुरई, कोयम्बटूर समेत ये जो इंटीरियर पोर्शन है इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय शहरों में, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा संभावित है। गोवा में भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन क्योंकि पास में कर्नाटक में बहुत अच्छा मॉइस्चर का थ्रो है अरब सागर की तरफ से और यहाँ पर कन्वेक्टिव क्लाउड्स काफ़ी मोटे मोटे बनेंगे जिनसे बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहेंगी। काले बादल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो गोवा भी सटा हुआ रीजन है, गोवा को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि गोवा में कई बार पणजी से लेकर जो कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल लोकेशंस हैं, बहुत छोटा भौगोलिक क्षेत्र है गोवा का, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। कभी कभी अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ एक स्पेल तेज़ बारिश के भी हो सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा था। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में बारिश की इंटेंसिटी कल थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है 30 अप्रैल को। राजस्थान में भी बारिश कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में दायरा बारिश का बढ़ रहा है। झांसी में भी बारिश होगी, ललितपुर में भी बारिश होगी और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। प्रयागराज, कौशांबी और चित्रकूट, झांसी, बांदा, जालौन, उरई, ललितपुर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है।
राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब और इससे सटे हुए हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, इससे सटा हुआ हिमाचल का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। यानी पहाड़ों पर इंटेंसिटी कल भी हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर लगातार तेज़ बारिश की बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर की तरफ फिर से अप्रोच कर रहा है नया स्पेल, और ये स्पेल शुरू होगा पश्चिमी क्षेत्रों से, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ोतरी यहाँ पर बारिश की देखने को मिलेगी। और लद्दाख में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। 30 अप्रैल को 1 मई प्री मानसून सीज़न के आखिरी महीने का पहला दिन, और दोस्तों इसके बाद सिर्फ 1 महीने का समय बच जाएगा मानसून के केरल में दस्तक देने के लिए। ये नॉर्मल ऑनसेट डेट अगर हम देखें तो 1 जून को केरल में आमतौर पर मानसून का आगमन होता है। उससे पहले 20 मई के आसपास यहां पर पहुंच जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर, और धीरे धीरे यहां से आगे बढ़ना शुरू करता है मानसून इस तरह से। तो यहां पर पहुंचने का 1 महीना बाकी रह जाएगा। और इससे पहले क्या स्थिति है, यहाँ आप देखिए, उत्तर में भी बारिश बढ़ रही है और दक्षिण में भी बारिश ज़बरदस्त हो रही है। उत्तर भारत में, जैसा कि मैंने बताया, 1 मई से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन 2 और 3 मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भागों में, ये जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी और कई जगहों पर अति भारी वृष्टि यानी बारिश की, वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। आशंका इस बात की है कि बादल भी फट सकते हैं। 1 मई को भी कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं जम्मू कश्मीर में, कटरा, उधमपुर में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, जम्मू संभाग का जो रीजन है, इन भागों में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वेदर होगा, तो थोड़ा अलर्ट पर रहने की ज़रूरत होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। लद्दाख में भी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में दिखी रही है बारिश आपको। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में दिख रही है बारिश। उत्तराखंड के नीचे जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इससे लेकर पूरब तक उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर 1 मई को भी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों में, उत्तरी राजस्थान में, दिल्ली में फिलहाल इंटेंसिटी 1 मई को बहुत ज़्यादा बारिश की नहीं रहेगी, लेकिन धूप आपको बहुत लगातार देखने को नहीं मिलेगी, लू नहीं चलेगी, तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी और धूल उड़ाती हवाएं चलती रहेंगी। बादलों की गर्जना के साथ वर्षा की संभावना बनी रहेगी। 1 मई को भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ेगी। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश एज इट इज जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में काफी जगहों पर बारिश की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों में, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ ही साथ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, ये जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। और इस बारिश के चलते, लगातार हो रही बारिश के चलते, केरल में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर सामान्य जनजीवन ठप पड़ सकता है, अस्त व्यस्त हो सकता है। यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये बारिश इसके बाद कम हो जाएगी, इसके बाद भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लोगों को आशंकाएं हैं कि इतनी ज़्यादा जो बारिश हो रही है प्री मानसून में, क्या ये मानसून को कमज़ोर कर सकती है? तो मैंने आपको कल भी कहा था कि इसका कोई सीधा संबंध नहीं है ज़्यादा गर्मी पड़ने और अच्छे मानसून होने, या कम गर्मी पड़ने और ख़राब मानसून होने, या फिर प्री मानसून सीजन में ज़्यादा बारिश होने और मानसून के कमज़ोर रहने। तो इन सब का सीधा रिलेशन नहीं, बहुत सारे और फैक्टर होते हैं और पैरामीटर होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं मानसून को प्रभावशाली या मानसून को कमज़ोर करने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की पूरी जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।